इसलिए शब्दों में पावर होता है, ठीक है। वो तलवार से भी तीखी होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, ठीक। और ये जो है सामाजिक कुरीतियां हैं, इससे बचिए, जरूर आगे बढ़िएगा, ठीक। देखिएगा ध्यान से, यानी कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और डी साइन कॉस टेन हुआ। उसके बाद साइन का उल्टा होता है बाबू, डी कॉसिक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका उल्टा होता है डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, इसका उल्टा होता है डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जो साइन वाला रूल होगा वही रूल इसमें अप्लाई होगा, दोनों में चिन्ह का फर्क होगा, ये दोनों में चिन्ह का फर्क होगा। एक में जिसमें सी लगा रहा है, जहां भी डिफरेंशिएशन देखिए जिसमें सी लगा रहा है उसका वैल्यू माइनस में होगा तो होगा, एकदम श्योर है तो उसका वैल्यू माइनस में होगा। जहां पर सी लगा रहा है उसका वैल्यू माइनस में होगा, यहाँ एस है तो प्लस में है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग ये है कि दोनों का मान सिमिलर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बट ये सी से स्टार्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। फिर यहाँ पे आ जाइए, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स आ गया, तो कॉसेक इनवर्स जो इसमें रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे जो कंप्लीमेंट्री रूल होता है, कंप्लीमेंट्री रूल पढ़े हैं तो कंप्लीमेंट्री रूल वाला सिस्टम लागू होगा। कंप्लीमेंट्री रूल यानी साइन कॉस में बदलता है, तो जो वैल्यू साइन का होगा वही वैल्यू कॉस का होगा, जो वैल्यू टेन का होगा वही वैल्यू कट का होगा, और जो वैल्यू कॉसेक का होगा वही वैल्यू किसका होगा, सेक का होगा। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स हो गया बाबू, कॉसेक होगा क्या 1/, ये मॉड एक्स भी बहुत लोग लिखते हैं, वैसे भी लिखा जा सकता है और बिना मॉड का भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। बट ये सी से स्टार्ट होता है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस। फिर यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स है, आपको बता दिए हैं कि कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, तो जो कॉसेक वाला होगा सेक में बदलेगा, तो जो ये होगा वही ये होगा। किसका फर्क होगा, प्लस माइनस का फर्क होगा, यानी कि 1/mod x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉट आ गया, कॉट जो टेन का होगा वही कट का होगा, क्योंकि टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन किसमें, माइनस में, ठीक है। तो ये है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आसानी से याद करिएगा। अगर ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है आपको तो इंटीग्रेशन भी आसानी से याद हो जाएगा, और इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। कब, जब डिफरेंशिएशन याद है तब। ये फार्मूला का ही सब खेल है, फार्मूला का ही चक्र है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आगे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ओनली रूल देखते चलना है, ठीक है। उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिएगा बाबू, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये y बराबर u प्लस v है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन पहला एडिंग रूल है ये, ठीक है, पहला रूल है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा dy बाई dx, इधर होगा du बाई dx और dv बाई dx, इतना होगा, ठीक है, पहला रूल।
दूसरा रूल समझिए, y बराबर u माइनस भी हो, y बराबर u माइनस भी हो तो dy बाई dx, तो ये du बाई dx माइनस dv बाई क्या हो जाएगा dx। ये दूसरा रूल है। ओके, तीसरा रूल देखिए, तीसरा मुख्य रूप से 4 रूल है, और 4 रूल अगर अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो समझिए कि मतलब डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत आपका ये बेसिक मजबूत हो जाएगा, और आगे भी इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे रूल आएगा, चेन रूल आएगा, तो चेन रूल भी बहुत VVI है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए y बराबर u इंटू भी हो, ये मल्टीप्लाई रूल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो u को छोड़ेंगे और v को तोड़ेंगे। तोड़ना यानी कि जहां पे d लगा रहा है तो समझिए कि तोड़ने का बात हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएट मतलब टूट रहा है, डिफरेंशिएट मतलब टूट रहा है, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब जुट रहा है। तो जहां पर d बाई dx का बात है तो समझिए कि टूटने का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे u को छोड़ दिए, v को तोड़ दिए, प्लस अब फिर v को छोड़ दिए, u को तोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, कहने का मतलब है कि ये फंक्शन जब भी आए तो u को छोड़िएगा, v को तोड़िएगा, फिर v को छोड़िएगा, u को तोड़िएगा, तो ऐसे मिलेगा आपको u इंटू v वाला रूल मिलेगा। फिर आइए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर y इक्वल टू u बट्टा v हो, यानी कि डिवाइड में हो। एक्सप्रेशन आप जानते हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेशन, मैथ का ऑपरेशन 4 तरह से किया जा सकता है, एक जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी 4 ही ऑपरेशन होता है। आप देखिएगा ये टूल्स हैं, मैथ का टूल्स है, इसके बिना मैथ बेकार है। आप कौन ऐसे सेक्टर नहीं मिलेगा मैथ में जहाँ पे प्लस माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं, गुणा भाग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये टूल्स जो है हर जगह लागू होता है। तो वही है, ये जोड़ वाला टूल्स है, ये घटाव वाला टूल्स है, और ये किसका गुणा वाला टूल्स है। अब आते हैं भागा वाला। तो भागा वाला देखते हैं, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई dx, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये दोनों बहुत VVI है। बहुत लोग तो इसको बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं, लेकिन उलझना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैथ जो है एकदम जीरो है, जीरो समझ के चलना है, एकदम हवा मिठाई समझ के चलना है, तब जाकर मैथ समझ में आएगा। अगर जिस दिन आप पहाड़ समझ लेंगे बहुत भास्ट है, ठीक है, तो बहुत भास्ट हो जाएगा। किसी किसी स्टूडेंट से हम सुनते हैं, बताते हैं कि मैथ कौन बनाया है, रहता तो उसको हम बॉडी मारते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैथ जो है ना कसरत है, माइंड का कसरत। जितने शरीर में जो भी एक्सरसाइज करेंगे जो जिस अंग का यूज बहुत बार करेंगे वो उतना ही मजबूत होता है। तो इसका ज़्यादा बार यूज करेंगे ना, माइंड का ज़्यादा बार यूज करेंगे, उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही ये सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी, ठीक है। तो ये बहुत हल्का है, फास्ट मत समझिएगा, ठीक है। तो देखिए u बाई v है तो v का स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर, v ही ज्योते हो, v को ज्योते हो, फिर ऊपर du बाई dx। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दिए, यही ज्योते हो, u को तोड़ दिए, माइनस करके अब u को छोड़ देंगे, अब v को तोड़ देंगे, ठीक है, v को तोड़ देंगे। यानी कि जहां पे d लगे उसका मान चेंज होगा, और जहां पे d नहीं लगेगा उसका मान चेंज नहीं होगा। बात समझे? यानी जिसके साथ d लगेगा उसका मान चेंज होगा, जिसके साथ d नहीं लगा रहेगा उसका मान चेंज नहीं करेगा। यही रूल है। इस पर एक एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए पहला जो रूल था एडिशन रूल, तो y बराबर x के पावर 3 और x स्क्वायर, सपोज कीजिए ऐसे दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, इतना बात लिखा जाता है बाबू,
इतना बात जो है हम लोग लिखेंगे, लेकिन इस बात को शॉर्ट में लिखना है, एकदम शॉर्टकट कैसे लिखें, तो शॉर्ट में लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग, ऐसे लिख लीजिएगा DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन फलाना साइड, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपको dy/dx, फिर इसमें भी लग जाएगा dx3/dx प्लस dx²/dx, यानी dy/dx का वैल्यू 3 है तो 3 पहले आ जाएगा, और 3 में से घटेगा 2 बचेगा, 2 पहले आएगा, 1 से 2 में से घटेगा 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा dy/dx का मान। तो ये u इस किस पर यूज हुआ, यानी कि dy/dx बराबर du प्लस dx और dv/dx, फर्स्ट वाले रूल पे यूज हुआ। ठीक है, सेकंड वाला रूल क्या कहता है, समझ जाते हैं। सेकंड वाला y बराबर u माइनस b हो, यानी कि x के पावर 4 माइनस मान लीजिए 3x² है। डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट DIFF लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इधर बाबू लिख देंगे dy/dx, ये dx के पावर 4/dx माइनस ये कांस्टेंट टर्म है, जब भी कांस्टेंट टर्म आएगा बाहर निकाल लेंगे और dx²/dx लिखेंगे। 4 पहले, x 4 में से घटाएंगे 3, अब देखिए 3 दूना 6, 2 में से घटाएंगे 1, तो ये आपका आएगा dy/dx का मान निकलेगा। तो ये रूल क्या है, ये रूल है dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx का रूल आएगा। ठीक है, समझे बात को। अब यही देख लीजिए y बराबर x sin x ले लीजिए। अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, एक फंक्शन होगा तो ये तो जुट जाएगा, ठीक है, या घट जाएगा, एक जैसा रहे तब। ये दोनों फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। जब अलग अलग फंक्शन होगा तभी जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये होगा dy/dx। आइए x को छोड़ दीजिए, d sin x/dx माइनस ना प्लस, क्योंकि u इंटू v है तो प्लस आएगा, sin x और dx/dx, यानी कि x sin x का होगा cos x, और ये है sin x और dx का मान 1 होगा। जहां पे d लगे उसका मान चेंज होगा, जहां पे d नहीं रहे उसका मान चेंज नहीं होगा, जहां पे d लगे उसका मान चेंज होगा, स्वाभाविक रूप से चेंज होगा। तो sin का के साथ d लगा है तो चेंज हो गया, cos में हो गया, sin है कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और dx/dx हुआ तो वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। यानी कि ये होगा x cos x प्लस क्या sin x, तो ये dy/dx का मान इतना वैल्यू मिला। फिर u इंटू v देख लिए, तो ये जो था u इंटू v वाला, y इक्वल टू u इंटू v वाला फार्मूला था। अब y इक्वल टू x बट्टा, अगर sin x आ जाता है बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो u आ गया, ये बट्टा में v आ गया, डिफरेंशिएशन करिएगा। जब डिफरेंशिएशन इसको करिएगा तो dy/dx, आप जानते हैं u बटा v रहे तो v का स्क्वायर मीन्स sin x का द होल स्क्वायर। यही जो त्यों sin x जो त्यों इसके dx/dx माइनस अब x जो त्यों d sin x/dx। ठीक है, अब dy/dx बराबर sin x कोई चेंजिंग नहीं होगा, और dx करेंगे तो 1 होगा, माइनस x sin x का cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपका, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, sin x बटा sin स्क्वायर x, उसी तरह से cos x बटा sin स्क्वायर x आगे भी लेकर चल सकते हैं। वैसे भी बन जाएगा
और छोड़ भी देंगे तभी बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बस इतना ही।